Hello everyone, in this quick tutorial we will discuss about register matching query does not exist, add product name query does not exist कि जो वो वाली कोई टेबल नेम क्वेरी आती है कि टेबल नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है मैं वो बताती हूँ कि वो एरर आती क्यों है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वो एरर जो है क्यों आती है। वो एरर तब आती है कि जब हमने रिक्वेस्ट को गेट किया है और हमने उसमें फिल्टर, मैंने कल आपको जो दिखाई थी वीडियो, मैंने उसमें फिल्टर कर लिया था। ओपन कर रही हूँ मैं क्रोम, और इसमें हमने फिल्टर यूज कर दिया था कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को गेट किया है, ये ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जैसे कि एक आईडी आई और मैंने उसको गेट कर लिया कि इसमें मैंने ये वाला कोड लगाया हुआ है रजिस्टर टेबल ऑब्जेक्ट डॉट गेट। हमने उस यूजर की डिटेल को गेट करना है रजिस्टर टेबल में से जिसकी आईडी लॉगिन यूजर से मैच कर जाए। और ये रजिस्टर टेबल है, रजिस्टर टेबल में हमने कौन कौन सी एंट्रीज डाली है। रजिस्टर टेबल में हमने एक तो जो यहाँ से लॉगिन करवा रहे हैं, एक तो स्टाफ यूजर की एंट्री डाली है, और एक मिनट यहाँ पे जो है वो ये बहुत प्रॉब्लम देता है कि जब एक बार हमने लॉग आउट कर दिया ऐसे ही, तो यहाँ पे हमें अगर ऐसे यूएस लॉग आउट को कॉल करें तो ये ओपन होता है। एनीवेज इसको हम बाद में करेंगे सॉल्व, तो पहले जिसके लिए ये वीडियो है हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने साइन अप के टाइम पे जो डाटा यहाँ पे फिल किया, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम ईमेल फिल किया और पासवर्ड, ये तो जाता है हमारा जो बिल्ट इन यूजर मॉडल है उसमें जाता है, बिल्ट इन यूजर मॉडल में जाता है। और जो ये कॉन्टेक्ट अस है और ये कॉन्टेक्ट अस है और बाकी हमने प्रोफाइल की डिटेल जो है वो हमने कहाँ पे भेजी हुई है, यहाँ पे जो मॉडल है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, दिस वन रजिस्टर टेबल, ये वाला, ये देखो यूजर वाली डिटेल तो इसमें से आ जाएंगी, बाकी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोफाइल पिकेज जो है वो हमने रजिस्टर टेबल में स्टोर की हुई है। तो ये वाली जो एरर है, ये वाला जो सिर्फ यूजर का डाटा है वो इन यूजर्स के लिए क्रिएट होगा, एक तो कस्टमर के लिए, एक सेलर के लिए, मीन्स की एक एक्टिव के लिए और एक स्टाफ के लिए अगर हम सुपर यूजर को लॉगिन करवा दें। और नाउ मैं नॉर्मल यूजर को ही लॉगिन करवा रही हूँ और मैंने कल इसका पासवर्ड चेंज करके 1 2 कर दिया था। अब इसको हमने किया है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो प्रोफाइल देखती हूँ अपनी, या ये व्यू प्रोफाइल देख लेते हैं, एडिट प्रोफाइल देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे जो है लॉगिन यूजर की डिटेल को गेट किया हुआ है रजिस्टर टेबल में से, चाहे ये एज होगी कॉन्टेक्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे अब लॉगिन करवा लूँ एडमिन को अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करवा लूँ तो क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये लिखा मेरे पास जो एडमिन यूजर है हमारा सर्च टैग admin@1p, ये मैंने जो है पासवर्ड फिल किया और अब लॉगिन हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि हमने व्यू में ये एरर क्यों आएगी मैं दिखाऊंगी। अब ये जो है मैंने लॉगिन करवाया है एडमिन को, तो एडमिन लॉगिन हो गया है। अब अगर मैं अब लॉगिन यूजर है जो है एडमिन बन गया है, मतलब जो है इस आईडी में रजिस्टर टेबल डॉट गेट, और यूजर आईडी अब कौन सी बन जाएगी, अब जो है सुपर यूजर की बन जाएगी, मतलब कि जो यहाँ पे हमने क्रिएट सुपर यूजर करके क्रिएट किया है यूजर। अब अगर इधर देखेंगे हम, इसको मैं रिफ्रेश करूं, ये देखो यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आ गई, रजिस्टर टेबल मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर क्यों आई है, क्योंकि हम यहाँ पे गेट तो करवा रहे हैं, गेट हम क्यों क्या करवा रहे हैं, गेट जो लॉगिन यूजर है उसका डाटा गेट करवा रहे हैं इस टेबल में से, बट अगर वो डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ये कैसे गेट करेगा उसको, तो यही ये एरर हमें बता रही है। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक चेक के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, यहाँ पे मैं रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये देखो रजिस्टर ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर मैंने किया। फिल्टर क्या करता है, सर्च के लिए हम यूज करते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पे किया है सर्च, ये कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी चेक को, तो चेक में आ जाएगा, जितनी भी उसका डिटेल होगी वो आ जाएगी, बट इस केस में जो है इसका कोई भी डिटेल नहीं है। तो एरर के पहले ये देखो क्वेरी सेट जो है एम्प्टी आ रहा है,
यहाँ पे प्रिंट हुआ था, क्वेरी सेट जो था वो एम्प्टी आ रहा था। एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि रजिस्टर टेबल नाम में उसकी एडमिन की कोई एंट्री नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्वेरी सेट जो है एम्प्टी आ रहा है। सिमिलरली, और इसकी लेंथ भी देख लो तो लेंथ इसकी 0 आ रही होगी। लेंथ ऑफ चेक, ये चेक यूजर मैंने क्या लेकर रखा है, चेक का आएगा। और लेंथ ऑफ चेक, चेक यूजर ये और वेरिएबल उठा रहा है लेंथ ऑफ चेक। तो यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे जो है क्वेरी सेट एम्प्टी आ रहा है और हमने लेंथ भी चेक प्रिंट करवाई हुई है। एडिट प्रोफाइल को कॉल कर रहे हैं, यस। और यहाँ पे जो है चेक और इसकी लेंथ आनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे आ रही है, देखो 0 आ रही है लेंथ, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे लॉग इन करूँ, इधर इसको एडमिन को मैं यहाँ से लॉग आउट करवा देती हूँ और नॉर्मल यूजर को लॉग इन करूँगी। लॉग इन करवाना है हमने दिस वन यूजर को और इसको। और आपने कभी भी इसकी जो व्यू प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल है उसको बिना लॉगिन के नहीं देनी नए बार में ऑप्शन। कईयों ने अपने प्रोजेक्ट्स में यही किया हुआ है कि जो है यहाँ पे ही दी हुई ऑप्शन की कस्टमर प्रोफाइल ये वो आपने करवाना है लॉगिन करने के बाद। डैशबोर्ड में वो ऑप्शन देनी है आपने यूजर को। विदाउट लॉगिन वो अपने कौन से यूजर की प्रोफाइल आप दिखाओगे, तो आप जब उसको लॉगिन करवाओगे उसके बाद वो ऑप्शन देनी है। अब इसको मैंने किया है सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में हमने किया हुआ है। तो ये देखो क्वेरी सेट में जो है ये आ रहा है टेबल, उसकी ऑब्जेक्ट आ रही है और इसकी लेंथ जो है 1 आ रही थी, जो कि उस केस में 0 आ रही थी। इसको मैं लॉगिन कर दूंगी। आई होप सो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे देखो इसकी लेंथ 1 आ रही है, तो हम इसमें जो है यही क्वेरी लगाएंगे कि अगर तो लेंथ ऑफ if length of check is greater than 0, अगर 0 से ज्यादा हो, मतलब 1 हो, एक यूजर नाम का एक ही होगा इसमें, तो तभी ये जो है डाटा जो है वो क्रिएट हो। अदरवाइज जो डाटा है वो क्रिएट ना हो। तो अब अदरवाइज ये ऐसे गेट ना करे, तभी गेट करेगा अगर उसकी लेंथ जो है वो 0 से ज्यादा होगी। अब हम इसमें रिफ्रेश करेंगे, मैं इसमें फिल करूंगी। चलो इसमें तो पहले भी कोई एरर नहीं आ रही थी, इसको मैं अब करूंगी लॉगिन दोबारा से। इसमें ये वही यूजर है, अब मैं एडमिन को करवा देती हूँ लॉगिन। एडमिन मैंने यहाँ पे लिखा सर्च टैग और यहाँ पे एडमिन में मैं लिख देती हूँ एडमिन, पासवर्ड फिल किया। और अब यहाँ पे वो वाली एरर जो है वो नहीं आएगी। ये देखो जो इसकी डिटेल है सिर्फ वही आ रही है, जहाँ पे जो यूजर नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, इंफॉर्मेशन ये सब आ गया। जो इसकी डिटेल है ही नहीं वो यहाँ पे ब्लैंक रह गया। अगर आपने अब ये शो करवाना है कि अगर यहाँ पे एडमिन आ गया, अगर एडमिन आ गया तो यहाँ पे आ जाए एडमिन में, एडिट प्रोफाइल में आ जाए कि एडमिन इज नॉट अलाउड हियर और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आप क्या करवाओगे कि एडमिन को ये डैशबोर्ड शो ही ना हो। एडमिन को यहाँ पे क्या शो हो कि एडमिन इज नॉट अलाउड हेयर, कुछ ये आपने ऑप्शन शो करवाने के एडमिन को ये वाला डैशबोर्ड जो है वो शो ही ना हो। देखो इसमें भी ये वाली एरर आ रही है। ये वाली हमने क्योंकि रजिस्टर एडिट प्रोफाइल में ही सही की है और कल मैंने चेंज पासवर्ड में भी सही की थी। व्यू प्रोफाइल में स्टिल ये एरर आ रही है, तो अब व्यू प्रोफाइल में भी हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। जो हमारा है व्यू प्रोफाइल वाला है हमारा यही, आई थिंक यस यही वाला है डैशबोर्ड। और आप चाहो तो मैंने ये अलग अलग बनवाए हैं ना, कस्टमर डैशबोर्ड अलग, सेलर डैशबोर्ड अलग। हम इसको वो भी कर सकते हैं कि एक ही, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, इसका एक ही डैशबोर्ड बना दो। ऑप्शंस उनको अलग अलग कैसे शो करवानी है, लिंक्स कैसे शो करवाने, क्योंकि हम इस वेबसाइट के हम डेवलपर हैं, हम डिसाइड करेंगे कि किसको क्या कौन सी ऑप्शन शो करवानी है। तो अलग अलग डैशबोर्ड बनाने की बजाय अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप एक काम करो कि एक ही डैशबोर्ड बना दो और उसमें ऑप्शन कैसे अलग अलग शो करवानी है वो मैं आपको बता देती हूँ आज। और पहले मैं इसमें अभी वही सेम यूज करूंगी प्रोसीजर चेक और रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर
फिल्टर मैंने क्या करवाना है कि यहाँ पे यूजर आईडी जो है वो यूजर और उसकी जो आईडी है वो इक्वल्स टू हो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी के, और अगर इफ लेंथ ऑफ चेक जो है वो ग्रेटर हो 0 से, तभी ये जो डाटा है वो यहाँ से ऐड हो। और ये डाटा हम अगर यहाँ पे ऐसे बना देंगे ना कि यहाँ पे अब इसके ये वाली कंडीशन तो अब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी एडमिन के केस में, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो डाटा क्रिएट नहीं होगा। अब भी यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी कि डाटा रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट समथिंग। तो इसको हम किया मैंने रिफ्रेश, तो अभी रेडी हो जाए। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, चेक इज नॉट डिफाइंड। तो चेक क्या, चेक इज नॉट डिफाइंड, लेंथ ऑफ चेक जो है हमने सही किया है, रिफ्रेश किया, ये वाली एरर चेक कर लेते हैं। यस, ये आनी चाहिए थी एरर, लोकल डाटा रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट दैट, क्योंकि हमने ये जो डाटा है ये अभी इसमें क्रिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, इसकी लेंथ जो 0 से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं, डाटा क्रिएट नहीं हुआ। सो हम ये वाली डिक्शनरी को ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है उसको ऊपर ही डिफाइन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा और इक्वल्स टू डाटा, सेव किया। और अब जो है यहाँ पे भी वो वाली एरर हमारे पास नहीं आएगी, रजिस्टर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट वाली एरर। ये देखो व्यूअर फाइल, एडिट पर फाइल और ये चेंज पासवर्ड, यहाँ पे जो है वो एरर नहीं आ रही। बट हमने क्या करना है कि अगर एडमिन लॉगिन हो गया तो हमने उसको ये शो ही नहीं करवाना, ये चीज़ हमने उसको शो ही नहीं करवानी। तो क्या करोगे, बेस फाइल ओपन करोगे जो हमारी बिल्कुल ही बेस फाइल है डैशबोर्ड, तो उसको शो ही नहीं करवाना। तो मैं यहाँ पे करूँगी base.html, और इसमें जो है जो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं हेडर और फुटर, तो चलो शो करवा देते हैं यूजर को। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉग तो आ रहा है, चलो इसमें ही करते हैं। जो ये कस्टमर डैशबोर्ड ओपन हो रहा है ना, कस्टमर डैशबोर्ड, इधर यहाँ पे ओपन करूँगी मैं दिस वन कस्टमर डैशबोर्ड। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, सॉरी ये वाला जो है हमारा, मतलब कि हमने क्या नहीं शो करवाना यूजर को, ये लेफ्ट साइड भी नहीं शो, जो सुपर यूजर है हमारा एडमिन है, एडमिन को क्या हेडर फुटर तो चलो शो हो जाना चाहिए, बट ये वाला जो है ये पोर्शन नहीं शो होना चाहिए। ये वाला पोर्शन कहाँ पे है हमारा, जो मैंने डैशबोर्ड बेस फाइल बनाई है उधर है। तो ये रही हमारी डैशबोर्ड बेस फाइल, और इसमें ये है यहाँ पे बना हुआ है ये, तो हम यहीं पे कंडीशन लगा देते हैं। इसको स्टार्ट होने से पहले ये देखो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, कट नहीं किया, कोड को मिनिमाइज किया है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कंडीशन, ओके ये है साइड बार, तो यहाँ पे लगा देते हैं इफ यूजर डॉट इज सुपर यूजर, अगर वो सुपर यूजर है तो उसको हमने ये नहीं शो करना, तो ये हमने शो करना है एल्स में। और मैं इसको कर देती हूँ एंडिंग, सेव किया, और आप देखोगे यहाँ पे ये देखो अब हम सुपर यूजर ने लॉगिन कर रखा है, बाकी पेजेस शो हो रहे हैं, बट जो डैशबोर्ड वाला है इस पे क्लिक करने पे डैशबोर्ड पे तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे base.html जो है हमारा, तो डैशबोर्ड ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए,
यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो सुपर यूजर है तो रो कॉलम में जैसे भी आपने शो करवाना है आप करवा सकते हो। मैं सिंपल डिजाइन यूज करूंगी। आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप अच्छी सी डिजाइनिंग आपने यूज करनी है। div क्लास कंटेनर एंड div क्लास रो एंड div क्लास कॉल md12 और मैं यहाँ पे यूज करूंगी div क्लास जम्बोट्रॉन और इसमें मैं लिख दूंगी सॉरी यूजर का नेम यूजर डॉट यूजर नेम यू आर नॉट अलाउड हेयर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो मिस्टर मिस। तो ये देखो ये कंडीशन लगी कि आपने अगर ऐसे करवाना है। अब सुपर यूजर को ये वाला पार्ट शो होगा, बाकी के यूजर्स को ये वाला जो है पोर्शन वो शो होगा। तो हम यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आएगा सॉरी मिस्टर मिस यू आर नॉट अलाउड हियर। बाकी जो भी आपने स्टाइलिंग वगैरह करनी है वो अप टू यू, तो आप वो कैसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वो एरर रजिस्टर मैचिंग क्वेरी वाली एरर नहीं आएगी। मैं एक बार इसको लॉग आउट कर देती हूँ, मतलब यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ। ये लॉग आउट हो गया। अब अगर तो नॉर्मल यूजर करेगा ओपन, मैंने उस इंटेंट जो यूजर मैंने बनाया हुआ है, अगर तो ये ओपन करेगा वेबसाइट तो वो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। और इसको ओके लॉग आउट हो गया वो। अब मैं एडमिन को अगर यहाँ पे लॉगिन करवा दूंगी और यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल किया, सबमिट किया। वैसे वो तो मैंने एडमिन पैनल पे ही एंट्री भेजी हुई है उसकी। सॉरी फॉर दिस। ये लॉगिन हो चुका है। एक मिनट मैं एक बार लॉग आउट करके दोबारा से आपको चेक करवाती हूँ। ये नॉर्मल यूजर है हमारा, पहले की तरह मैं इसको रन कर रही हूँ। ये नॉर्मल यूजर है। इधर से मैं दूसरे वाले यूजर को लॉगिन करवा देती हूँ दोबारा से। सर्च टैग एडमिन लॉगिन करवाया। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आ गया कि यू आर नॉट अलाउड हियर। So that's all for this tutorial. Thank you everyone.